हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में। आज के संदर्भ लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं आज का लिए सबसे पहला सवाल मेरे सामने क्या है। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य जो है कहा जाता है। अब बताइए, जो पिछड़ा राज्य है किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, पिछड़ा राज्य जो है हमारा बिहार है। पिछड़ा राज्य हमारा क्या है? बिहार है। बताइए, बिहार हमारा इतना पीछे भी चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के आदमी जो है बोलता है बिहार के लइका ब्रांड होला, है ना। आदमी स्टेटस लगाते हैं ना, बिहार के लइका ब्रांड होला। बताइए, लेकिन बिहार राज्य जो है सबसे पीछे चल रहा है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उसके बाद भी नहीं देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लिया जब बाहर कमा जाएगा, बिहार में है तो अलग भाषण करेगा, है ना, कि एक बिहारी 100 पर भारी। वही बाहर में मालूम चला कि जाके चेन्नई में लोहा पीट रहा है, कारखाना में काम कर रहा है। सोचिए बिहार कितना पीछे आज हमारा है ना। सब चीज़ से पीछे। यहाँ पे जॉब भी कम मिलता है, लोगों का रोजगार भी कम है। खैर वो सब अलग बात है। हमको जानना है क्या कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है तत्कालीन स्थिति में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या मारेंगे? सही उत्तर लगा देंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या, महासागर के तल पर होने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? बताइए, जो महासागर है अगर पृथ्वी के पर होने वाला उसको क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं ना। लेकिन वही भूकंप अगर महासागर के तल में होगा तो उसको क्या नाम देते हैं? तो याद रखना है, उसको हम लोग बोलते हैं सुनामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। सुनामी देखिए, जबकि सुनामी हमको कहाँ दिख रहा है? सुनामी हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि महासागर यानी सागर के जो तल है उसमें होने वाले भूकंप को क्या बोलते हैं? सुनामी बोला जाता है। तो सुनामी हम लोग हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सी लगा दीजिए। आगे कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? जो अखिल भारतीय कांग्रेस यूनियन ट्रेड जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है, इसका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में, जो हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी में 1920 ईस्वी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही लगा दीजिए, है ना। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या, सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किसने किया था? सेफ्टी लैंप जो होता है बाबू, उसका आविष्कार किसने किया था, है ना। तो याद रखना है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किसने किया था? बताइए, कमेंट करके बताइए। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो किया था हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। देखिए हम्फ्री डेवी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। यहाँ क्या आपका हर एक सवाल जो है ना बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको याद कर ले, है ना। और आप अपना जवाब जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें ये मालूम चल सके कि आपको कितना याद है। अगर आपका नहीं याद है तो याद कर लीजिए, अगर याद है तो कमेंट में हमें बता दीजिए कि आपका कितना सवाल सही हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। सवाल नंबर, भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? बताइए, भारत में जो है बाबू कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना, भारत में कोयला उद्योग जो है और क्या हुआ था? 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1814 ईस्वी में, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कब? 1814 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही मार देंगे, है ना। समय कम है इसलिए सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्या, वाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था? बताइए, जो वाष्पचलित रेल इंजन है उसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना, वाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था ना। जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। तो जॉर्ज स्टीफेंसन हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या कि किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था क्या? वाष्पचलित रेल इंजन का खोज यानी इसका आविष्कार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो है कब किया गया था? बताइए, आपसे पूछा जा रहा है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ जो होता है उसका स्थापना कब किया गया था, है ना। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना है 1919 में किया गया था ना। कब? 1919 ईस्वी में, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना जो है 1919 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को सही लगाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया था। देखिए समय कम है इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट चलना पड़ेगा ना, कि आप लोग का 1 महीना बाद एग्जाम है ना। तो बताइए भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया गया था, बताइए। तो भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया था बाबू कब, 1948 ईस्वी में, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला हमसे पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है मजदूरी संघ अधिनियम कब पारित किया गया था। बताइए मजदूरी संघ अधिनियम जो है कब पारित किया गया था। तो मजदूरी संघ अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। कब, 1926 ईस्वी में, है ना। तो 1926 ईस्वी हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कब जो है कब पारित किया गया था, 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला जा रहा है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था। अब बताइए हमसे पूछा जा रहा है पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, है ना। तो बाबू याद रखना है पावर लूम का आविष्कार जो है एडमंड कार्टराइट ने किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। किसने, एडमंड कार्टराइट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए को सही लगाइए, है ना। किसका आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने, तो पावर लूम का आविष्कार किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है किसने किया था, तो इसका आविष्कार जो है बाबू किया था किसने, हम्फ्री डेवी। इसका भी आविष्कार किसने किया था, हम्फ्री डेवी नहीं किया था। तो इसका सही आंसर हमारा सामने क्या हो जाएगा, हम्फ्री डेवी हो जाएगा। आगे देखिए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये सारा का सारा जितना भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है सब आविष्कार से पूछा जा रहा है ना, खोज से पूछा जा रहा है, इतिहास का सवाल है। बताइए वाष्प इंजन जो है ना, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए वाष्प इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था ना। जेम्स वाट हमको कहाँ दिख रहा है, बताइए सी में दिख रहा है। तो सी को क्या करेंगे, सही करेंगे। सी को क्या करेंगे, सही करेंगे। वाष्प इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। वाष्प इंजन जेम्स वाट। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिए, है ना। अगला देखिए, लंदन में अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक जो है कब किया गया था। लंदन में जो है आपको बताना है कि लंदन जो है उसमें शिक्षा को प्राथमिकता कब प्रदान की गई थी, प्राथमिक कब बोला गया था। तो याद रखना है लंदन में जो है शिक्षा को प्राथमिक कब किया गया था, 1870 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1870 ईस्वी में, 1870, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे, सही करेंगे। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसे शोषण किया, देखिए हमसे सवाल पूछा जा रहा है क्या कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसको शोषण किया गया था, है ना। तो आज भी हमारे समाज में क्या है, जो ऊंचा है, जो ज़्यादा धन संपत्ति वाला आदमी है, जो ज़्यादा अमीर है, वो आज भी क्या करता है, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, उसको कुचलता कहने का मतलब क्या, उसके ऊपर शोषण करता है ना। तो आज भी वही हमारे समाज में चला आ रहा है। तो उस टाइम भी वही था, जो पूंजीपति वर्ग होता, पूंजीपति वर्ग कहने का मतलब बड़ा आदमी, अमीर आदमी, है ना। जो पूंजीपति वर्ग के आदमी थे उस टाइम भी जो है मजदूर को ही सताते थे, है ना, लेबर को ही सताते थे, छोटे गरीब को ही सताते थे, है ना। तो हमारा क्या ऑप्शन देखिए क्या है, पूंजीपति वर्ग के लोग सताया जाता था किसको, श्रमिक वर्ग को, श्रमिक वर्ग को ही सताया जाता था ना। श्रमिक वर्ग कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि जो बड़े बड़े अमीर आदमी थे वो किसको सताया करते थे, छोटे किसानों को या तो छोटे श्रमिकों को, छोटे लेबरों को अधिक सताया करते थे। आगे देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है। हमको बताना क्या कि जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक कहाँ है। तो याद रखना है जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक हमको कहाँ मिलता है, तो महानगर में मिलता है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, महानगरों में मिलता है। अब महानगर देखिए कहाँ दिख रहा है हमको, महानगर हमको तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ, महानगरों में मिलता है। तो महानगर सही कीजिए, ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। अगला सवाल आपके सामने, पटना में गोलघर का उद्देश्य क्या था। देखिए आज ना हमारा पटना जो है, पटना को क्या बोलते हैं, पर्यटन स्थल बना दिए हैं, है ना। बहुत कम लोग को ये पता है कि पटना हमारा पर्यटन स्थल नहीं था। पटना गोलघर का जो पटना है अभी, उसको जो स्टार्ट में बनाया गया था, क्यों बनवाया गया था, उसको अनाज भंडारण के लिए बनवाया गया था, है ना, अनाज को रखने के लिए बनवाया गया था। ये बात जो है बहुत कम लोगों को पता है ना। तो इसको याद रखना कि जो गोलघर पटना है, पटना के जो गोलघर है वो बनवाया गया था स्टार्ट में किसके लिए, अनाज को रखने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए बनवाया गया था,
है ना। तो अनाज के लिए भंडारण के लिए हो जाएगा, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। सी में दिख रहा है क्या, अनाज को भंडारण के लिए, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आज भले पटना घूमते हैं हम लोग, लेकिन गोल घर को घूमते हैं, लेकिन गोल घर का मुख्य उद्देश्य क्या था, अनाज का भंडारण के लिए। इंडिका किसकी रचना है बताइए, इंडिका किसकी रचना है, तो याद रखना इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। किसका है, मेगास्थनीज का है, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बाबू हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी, इंडिका जो है किसकी है, मेगास्थनीज का है, तो बी को सही कीजिए। अगला सवाल देखिए, आगे पूछा जा रहा है आपसे, पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था बताइए, जिसका उद्देश्य है अनाजों का भंडारण करना, उसका कब किया गया था। तो याद रखना है 1786 में, 1786 में, जो कि हमको 1786 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1786 में। चलिए फास्ट और जल्दी फास्ट करते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्या, विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल जो है कहाँ कब चलाया गया था बताइए। तो विश्व में सबसे पहला भूमिगत रेल जो है 1863 में चलाया गया था। याद रखना है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि कहाँ चलाया गया था, लंदन में चलाया गया था। कहाँ, लंदन में, है ना। लेकिन हमसे अभी यहाँ ये पूछ रहा है कि कब चलाया गया था, तो 1863 में, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। आगे देखिए, आगे पूछ रहा भूमिगत रेल सर्वप्रथम कहाँ विकास हुआ। देखिए अभी जस्ट हम बताएं कि 1863 में चला था, कहाँ, लंदन में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। जस्ट बताया ना, लंदन में सबसे पहले चलाया गया था। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी कौन है, लंदन ही है। यानी यहाँ पे हम लोग लंदन के बारे में 3 चीज़ जान गए। लंदन में सबसे पहले भूमिगत रेल चलाया गया था, है ना, 1863 ईस्वी में। और लंदन हमारा क्या है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है ना। तो लंदन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कब हुआ था। हमको ये बताना है कि जो गुरु गोविंद सिंह है उनका जन्म कब हुआ था। तो कमेंट में फटाफट जल्दी से बताइए इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखना, इनका जन्म जो हुआ था 1666 में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए। आगे देखिए, आगे हमसे क्या पूछता है, आगे बोला जा रहा है क्या, सोपानी कृषि किस राज्य की प्रसिद्ध है बताइए। जो सोपानी कृषि है वो मुख्यतः कहाँ किया जाता है। तो याद रखना, सोपानी कृषि जो है कहाँ के लिए प्रचलित है, उत्तराखंड के लिए ना। कहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए, जो कि उत्तराखंड हमको कहाँ दिख रहा है बताइए, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। किसके लिए, कहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए। कौन सी कृषि, सोपानी कृषि प्रसिद्ध है ना। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए। तो याद रखना है, बाजरा रा से राजस्थान। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। भारत का कौन सा राज्य है जो बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो याद रखना है, बाजरा के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान देखिए हमको कहाँ देखने के लिए मिला, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कितना सिंपल से है, बाजरा राजस्थान। आगे सवाल देखिए, आगे आपसे बोला जा रहा है क्या कि वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, आपको वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुआ कब हुआ था बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट बताइए। इसका स्थापना जो किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था। कब, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी हमको कहाँ दिख रहा है बताइए, 1952 ईस्वी हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कब, 1952 ईस्वी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही कीजिए। अगर बोला जा रहा है आपसे क्या लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है बताइए। तो ये लोकतंत्र के बारे में तो एक बात सबको पता है, लोकतंत्र लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए चुना जाता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, है ना। तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर हमारी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। आगे हमसे बोला जा रहा है क्या भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है। तो बताइए, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है। तो याद रखना है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है ना। वहाँ पे आस्था ज़्यादा है। तो आस्था हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिए। आगे बोला जा रहा है का स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी बताइए। स्वतंत्रता पूर्व कहने का मतलब भारत आज़ादी के पूर्व जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो याद रखना है, उस टाइम भी यहाँ की अर्थव्यवस्था, आज भी मुख्यतः ज़्यादातर लोग भारत की कृषि ही करते हैं, है ना। तो आज भी कृषि पर ही आधारित है। उस टाइम भी जो है भारत के आदमी कृषि पर ही आधारित है। तो उस टाइम भी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि ही था। और आज भी हमारा मुख्य आधार कृषि है। आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है तो थोड़ा सा अलग हम लोग काम कर लेते हैं,
लेकिन आज़ादी के पहले की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कृषि की प्रधानता थी, है ना। तो कृषि की प्रधानता कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम क्या करेंगे, सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही करके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिए। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है हमसे क्या, फूट डालो और शासन करो की नीति जो है बाबू किसने अपनाया था। तो ये नीति जो है अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। क्या कि फूट डालो और शासन करो, अगर कोई पूछेगा फूट डालो को शासन करो की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था, तो अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सही करेंगे। किसके द्वारा अपनाया गया था, अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिए। आगे देखिए, राज्य स्तरीय संस्थाएं संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय क्या है बताइए। तो जो सहकारी बैंक होती है वो क्या होती है, राज्य स्तरीय होती है ना। सहकारी बैंक हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिए। अगला सवाल देखिए, आगे बोला जा रहा है आपसे क्या कि नरेगा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, इसका मेन कारण क्या था बताइए। तो याद रखना, देखिए आज भी हमारा क्या है, आज भी समाज में अगर गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई लाभ देने के लिए सोचता है कि चलो हम नागरिक सबको लाभ देंगे, तो बहुत कम परसेंटेज है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये दे रही है तो जनता के पास 10 रुपये पहुँचेगा। क्यों, क्योंकि बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, है ना। उसी प्रकार नरेगा हमारा सक्सेस नहीं हो पाया, उसका मेन कारण क्या था, उसका मेन कारण यही था, है ना, कि बीच में बिचौलिए आ गए, जिसके कारण पूरा लाभ हमारे क्या आम जनता के पास पहुँच ही नहीं पाया, है ना। तो इसका भी सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बिचौलिया ही हो जाएगा। नरेगा क्यों नहीं सफल हो पाया, क्योंकि बीच में क्या आ गए, बिचौलिया आ गए, जिसके कारण से असफल हो गया। तो बिचौलिया हमको दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है आपसे WTO का विस्तारित रूप क्या होता है बताइए। तो याद रखना, WTO का विस्तारित रूप होता है क्या, W फॉर वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक बात और याद रखना है कि WTO का स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। कब, 1995 ईस्वी में। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमको कहाँ दिख रहा है, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, उपभोक्ता की जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु को। क्या देखिए, जैसे मान लीजिए हम दुकान में खरीदने गए, कुछ सामान खरीदने गए, तो हम क्या क्या देख कर वस्तु को खरीदेंगे बताइए, क्या उसमें देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे उसका क्वालिटी कैसा है, यानी जैसा हम पैसे दे रहे हैं वैसा सामान मिल रहा है कि नहीं। क्वालिटी के साथ साथ उसका क्वांटिटी देखेंगे, कहने का मतलब मात्रा देखेंगे, है ना। अगर 10 ml लिखा है तो 10 ml है, 1 kg है तो 1 kg है कि नहीं है ना। उसमें अच्छा सा गुण हमको देखना पड़ेगा ना, कोई सामान खरीदेंगे तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि कोई उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदेगा तो उसमें क्या गुण देखेगा। तो सबसे देखिए क्या क्या देखेगा, गुण देखेगा, मात्रा देखेगा, निर्माण सामग्री सब तो देखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सही मारिए, है ना, कि सब कुछ देख के हमको सामान खरीदना पड़ेगा, है ना। अगर क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्वांटिटी नहीं देखेंगे, उसमें जो मटेरियल्स है उसको नहीं देखेंगे, तब तो हम ठगा जाएंगे फिर तो उपभोक्ता शोषण हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है क्या, भूकंप रोधी इमारत नक्शा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। देखिए, तो भूकंप रोधी इमारत बनाने के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरा नीचे वाला जमीन कम रहेगा, लंबा लेके चल जाएंगे एकदम, तो उस स्थिति में हमको क्या होगा, अगर भूकंप आएगा तो क्या होगा, मकान ढहने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा ना। तो अगर हमको भूकंप रोधी बनाना है, मकान को भूकंप से बचने के लिए बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे का जो उसका बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, है आयताकार रूप में बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा लंबा भी नहीं, छोटा सिंपल से बनाना पड़ेगा। तो याद रखना, भूकंप रोधी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, मकान का जो नक्शा है आयताकार चाहिए, और आयताकार के साथ साथ सिंपल चाहिए, सिंपल नक्शा चाहिए, है ना। तो देखिए आयताकार और सिंपल नक्शा जब हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सही करेंगे। कितना आसान सी बात है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सही करेंगे। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है आपसे क्या, रूस में कृषक दास का प्रथा का अंत कब किया गया था बताइए। तो रूस में जो बाबू इसका अंत किया गया था कब, 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। तो 1861 ईस्वी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था बताइए। याद रखना आपको, लाल सेना का गठन जो है किसने किया था, ट्राटास्की ने किया था ना। लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटास्की ने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्राटास्की ने किया था, जो कि हमको दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आपको भी सी में दिख रहा है तो सी कमेंट कीजिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है ना, ताकि हमें ये मालूम चल सके कि आपको कितना सही है
है ना, उसको से आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप कमेंट करके बताया जरूर कीजिएगा किसका आंसर कौन होगा, या तो आपका कितना नंबर आया, कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। टाटास्की ने क्या किया था, लाल सेना का क्या खा, बार एंड पीस किसकी रचना है, बताइए। बार एंड पीस जो है बाबू किसकी रचना है, तो याद रखना बार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की रचना है। बार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की रचना है, जो कि टॉल्स्टॉय हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय की रचना है। टॉल्स्टॉय को सही कीजिए। आगे देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, यही ना हमसे पूछा जा रहा है क्या कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, बताइए। तो बोल्शेविक क्रांति जो है बाबू कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। कब, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी देखिए 1917 नवंबर में ना, ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, सही करेंगे। क्या 1917 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही कीजिए। आगे देखिए आगे बोला जा रहा है हमसे क्या कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। लेनिन का मृत्यु पूछा जा रहा है। तो लेनिन का मृत्यु जो है बाबू कब हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। तो 1924 ईस्वी हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। कब, लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। 1924 सही करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब नहीं, कहाँ हुआ था। तो बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना जर्मनी में हुआ था। अब कहिए कैसे याद होगा, देखिए कार्ल मार्क्स, मार्क्स कहने का मतलब क्या, माँ के ऊपर रा लगा हुआ ना, माँ के ऊपर रा लगल है। जर्मनी में भी देखिए जा के ऊपर माँ लगा हुआ है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कितना अच्छा सर ट्रिक है, याद हो जाएगा तो, है ना। मार्क्स के ऊपर भी रा लगल है और उस किसके बाद, जर्मनी के ऊपर भी रा लगल है। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो जर्मनी टिक गई। जर्मनी हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। कितना अच्छा से बता दिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी को सही कीजिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। आगे सवाल देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो रूस में बाबू जार का अर्थ सिंपल से होता है, सम्राट होता है। वहाँ पे जार का मतलब क्या होता है, सम्राट ही होता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन जो कब किया गया था, बताइए। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867 में ना, 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि दास कैपिटल जो है उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था। तो 1867 ईस्वी को क्या कीजिए, सही कीजिए। अगर देखिए आगे हमसे पूछा जा रहा है क्या, नई आर्थिक नीति जो है कब लागू किया गया था, बताइए। जो नई आर्थिक नीति है उसको कब लागू किया गया था, तो याद रखना नई आर्थिक नीति की जो है 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। 1921 ईस्वी हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा कि नई आर्थिक नीति का जो है कब किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, बताइए। बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना उसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। किसने, लेनिन ने ही किया था इसके नेतृत्व, जो कि लेनिन हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, सही करेंगे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है जो किसने किया था, लेनिन ने किया था। दास कैपिटल किसकी रचना है, बताइए। दास कैपिटल किसकी है, तो दास कैपिटल जो रचना है वो किसका है, कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स हमको दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बस कुछ सवाल और करेंगे। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, बताइए। तो अप्रैल थीसिस है जो वो किसने लिखा था, लेनिन ने लिखा था। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, लेनिन ने लिखा था। लेनिन हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सही करेंगे। अप्रैल थीसिस किसके द्वारा लिखा गया था, तो लेनिन के द्वारा लिखा गया था। लेनिन सही कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो सबको पता 85 ईस्वी में होता है ना। कब हुआ था, 85 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। 1985 ईस्वी में सोवियत संघ का क्या हुआ था, विघटन कर दिया गया था। आगे पूछा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए।
आपको बताना है, ये तो सबको है, जल्दी से आप अपना कमेंट करके बता दीजिए क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो कमेंट करना जरूरी है ताकि उससे रिवीजन भी होता जाएगा, आपको समझ में भी आता जाएगा अच्छा से, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च देखिए, 8 मार्च हमारा सही आंसर है, और जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? सही करेंगे। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, चेका का गठन किसने किया था? जो चेका है उसका गठन किसने किया था, ये बताना आपको। तो बताइए, चेका का जो गठन है बाबू किसने किया था? तो इसका गठन जो है लेनिन ने किया था ना। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन। चेका तक क्या था? तो चेका एक विशेष प्रकार का पुलिस दास्ता थी, है ना, पुलिस की सेना थी, जिसका लेनिन ने किया था, जो कि हमको दिख रहा है कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चेका एक विशेष प्रकार की पुलिस दास्ता थी, जिसका जो स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। दुनिया के मजदूर एक हो, इस ये जो नारा है किसने दिया था कि पूरा दुनिया के मजदूर क्या हो? एक हो, एक प्रकार का नारा है। तो ये नारा जो है बाबू दिया था कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया का मजदूर क्या हो? एक हो, जो कि कार्ल मार्क्स हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी दुनिया के मजदूर एक हो का नारा जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये किसको नहीं पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्या? 1 मई, है ना। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है? 1 मई दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? सही करेंगे। 1 मई को मनाया जाता है क्या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। उसके बाद साम्यवादी घोषणा पत्र लेखक जो है कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो सिंपल सी जवाब है इसका, क्या कार्ल मार्क्स लेखक था ना। तो कार्ल मार्क्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है किसने किया था? बताना है आपको, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था। तो याद रखना, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। तो कार्ल मार्क्स, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खूनी रविवार घटना जो है कब हुआ था? तो बताइए, खूनी रविवार, उसको दूसरा नाम लाल रविवार ही बोलते हैं, है ना। तो आपको बताना खूनी रविवार की घटना कब हुआ था। तो बाबू याद रखना, खूनी रविवार का जो घटना है वो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था, 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। तो 9 जनवरी 1950 हमको 1905 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 9 जनवरी 1905। तो 9 जनवरी 1905 हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं? सही करते हैं। आगे देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है कब किया गया था? बताइए। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है कब किया गया था? 1888 ईस्वी में किया गया था। 1888 ईस्वी हमारा, सॉरी 1888 नहीं, 1889 ईस्वी में किया गया था। तो 1889 ईस्वी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चेका क्या था? अभी जस्ट हम बता कर गए ना, चेका एक प्रकार का पुलिस दास्ता थे, यानी पुलिसों का समूह थी, सेनाओं का समूह थी। तो चेका एक प्रकार का क्या था? पुलिस दास्ता था, जो कि हमको दिख रहा है गुप्त पुलिस संगठन, वही हुआ ना, पुलिस दास्ता गुप्त पुलिस संगठन। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चेका एक प्रकार का क्या था? तो पुलिसों का संगठन था, गुप्त संस्था था, है ना। तो बी को सही करते हैं। आगे देखिए, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना, स्टालिन की जो मृत्यु हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था? स्टालिन की मृत्यु 1952 ईस्वी में हुआ था। तो 1952 ईस्वी क्या करेंगे? सही करेंगे। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ था? बताइए। कार्ल मार्क्स का मृत्यु जो हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था। 1883 ईस्वी में हुआ था, जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? सही उत्तर करेंगे। क्या? 1883 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ था? कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ था। नई आर्थिक नीति जो है क्या है? नई आर्थिक नीति की स्थापना कब हुआ था? मतलब इसका क्या हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था ना। हमसे पूछा जा रहा है क्या इसका लागू किसने किया था? तो नई आर्थिक नीति को लागू लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। कब? 1921 ईस्वी में। रूस जापान युद्ध जो है कब हुआ था? या बताना आपको। तो बाबू याद रखना, रूस जापान युद्ध जो है 1904 से 1905 में हुआ था। 1904 से 1905 में। तो 1904 से 1905 हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? सही करेंगे कि रूस जापान युद्ध जो है 1904 और 5 में हुआ था। 1904 और 5 में हुआ था, है ना। आगे देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुआ था। तो लंदन को सही करेंगे।
आगे देखिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे, बताइए। रॉबर्ट ओवेन जो है बाबू कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे, है ना। तो इंग्लैंड हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, सही करेंगे। इंग्लैंड के रहने वाले थे, है ना। आगे है अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो ये तो सबको पता है, अंकोर वाट का मंदिर जो है बाबू कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। कौन से मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कंबोडिया ना। तो ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, सही करेंगे। कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापार कौन थे, बताइए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापार जो है कौन थे, तो पुर्तगाल थे। प्रथम व्यापार कौन थे, पुर्तगाल थे, जो कि हमको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को हम क्या करेंगे, सही करेंगे। कौन थे सबसे पहला व्यापार, पुर्तगाल थे, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही सवाल, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।